तो मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूँ, अगर आपको मैं भी बताता हूँ ना कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे को आप इतनी गालियां दोगे ना, आप कहोगे कि इससे अच्छा तो चुल्लू पर पानी में डूब मर। मतलब मैं एक वो नाइस गाय हूँ जिसके बारे में मना किया जाता है ना कि ऐसा नाइस गाय कभी भी नहीं बनना, ना लड़कियों के सामने ना इस दुनिया के सामने। वो हूँ मैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब लिटरली कोई भी मेरे सामने आ रहा है और मेरी बेइज्जती करके जा रहा है, और लिटरली मैं ऐसा सोचने लग जाता हूँ कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि आर्गुमेंट करना तो आता ही नहीं है। तो ये 1 महीने पहले की ही बात है, जब मैंने ये बाल छोटे छोटे करवाए थे। मैं को आके कहता, भैया ये क्या करवा लिया आपने, मतलब कि मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे पता नहीं मुझे ये क्यों सूझा, मैंने बोला हाँ यार गंज पड़वा ली है। एंड उसने पता बाद में क्या बोला, क्या लिटरली उस टाइम मैंने इतनी बेइज्जती महसूस की ना कि काश मुझे आर्ग्यूमेंट करना आता होता, काश मुझे भी ऐसा बोलना आता होता। उसकी हिम्मत देखो, इनफैक्ट मैं उससे बड़ा ही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ ये थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे कर सकते हो। एंड अगर आप अब सोच रहे हो कि यार मेरे को आर्ग्यूमेंट तो करने आते हैं, मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कुछ भी बकवास कर देता हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आर्ग्यूमेंट्स की जो क्वालिटी होती है ना उसको बढ़ा सकते हो। तो चलो फटाफट से चलते हैं पहली पॉइंट की तरफ। लिसन फर्स्ट, स्पीक लेटर। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, आपको फील हो जाता है, अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि ये मेरे को बुली करने वाला है, कि अब मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट में जाने वाला हूं। आपको फील आई जाती होगी ऐसे पर्सन के सराउंडिंग में। तो जब भी सामने वाला अपनी बकवास करनी शुरू करता है, आपको पहले उसका पूरा सुनना है कि वो क्या बकवास कर रहा है। आई नो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही होगी अभी आपको कि यार मैं सुनूं ही क्यों, पहले मैं उसको जवाब दे दूं, बट ये करना बहुत गलत है। ये चीज आपने बिग बॉस में बहुत बार देखी होगी कि जो एक कंटेस्टेंट होता है दूसरे कंटेस्टेंट्स को कुछ भी बोल रहा होता है, मेरे से बोला नहीं गया बड़ा समझ गए हो। तो जो दूसरा होता है ना वो उसकी सुनता भी नहीं है बात, पहले ही जो उसने 2-4 वर्ड सुने होते हैं उसी को रिप्लाई करना शुरू हो जाता है। एंड आई डोंट नो आपने ये चीज नोटिस की है कि नहीं, वो जो दूसरा पर्सन होता है ना वो इनसिक्योर दिखता है, कि मतलब वो पूरी बात सुने बगैर ही उसका रिप्लाई देना शुरू हो चुका है। आपने ऐसा मूवीज में भी बहुत बार देखा ही होगा कि जो हीरो होता है ना वो पहले सामने वाले का आर्गुमेंट सुनता है, चाहे वो जितनी मर्जी बुरा फील कर रहा हो। एंड इन फैक्ट उसकी वो बेइज्जती मार रहा है, जो हीरो है उसकी वो बेइज्जती मार रहा है, बट स्टिल वो उसकी पूरी बात सुन रहा है कि एटलीस्ट बोल क्या रहा है, मैं तभी जवाब दूंगा ना। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आते हो ना कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रोलिंग कर रहे हो, वो आपका बेइज्जती मार रहा है, आप उसकी बेइज्जती मार रहे हो, या फिर कोई स्ट्रेंजर ही आपकी बेइज्जती मार रहा है, आपसे कोई खुंदक निकाल रहा है, तब आप पहले उसकी खुंदक सुनो, जो भी वो बोल रहे हैं ना एटलीस्ट सुनो उसको। तो इसके दो फायदे होंगे, पहला तो आप कॉन्फिडेंट दिखोगे कि उसका जो भी बकवास है आप पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही। सेकंड, आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा कि आपको अब रिप्लाई क्या करना है, एंड उसकी पूरी बात का रिप्लाई करोगे आप। क्योंकि अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट इज ऑल अबाउट कि कौन ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो अगर आपको पावरफुल दिखना है तो पहले तो शांत रहो, उसकी बकवास को सुनो, बार बार बोल रहा हूं मैं, उसकी बकवास को सुनो एंड देन टका के पूरा इतना अच्छा से जवाब देना ना कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतना अच्छा जवाब देना उसको बाद में, क्योंकि आपको सोचने का टाइम जो मिल रहा है अब। सेकंड पॉइंट इज अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस। मैं अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझता हूं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मतलब कोई भी थोड़ा सा भी बुरा बोल जाता है ना, मेरे को हर्ट हो जाती हैं चीजें, चाहे मैं दिखाऊं ना, बट अंदर से मेरी समझ गए होगे। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया ही कि वो मेरे हेयर कट का मजाक उड़ा रहा था, तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं मैं अगर सच बताऊं ना तो हर्ट में हुआ ही था। एंड ऐसे लिटरली बहुत बार हो चुका है, क्योंकि ना सामने वाले को पता लग जाता है कि ये शरीफ सा है और इसने आगे से कुछ बोलना तो है नहीं। तो लिटरली ऐसा बहुत बार हो चुका है, अब मैं यूज टू हो चुका हूँ इस चीज से। तो मैं भी धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस बना के, मैं खुद की भी रेपिटेशन कर रहा हूँ सो दैट मैं भी ये चीजें अप्लाई कर सकूँ अपनी लाइफ में। आप तो कर ही सको बट मैं भी कर सकूं। तो मेन पॉइंट ये था कि मैं हर्ट होने लग जाता हूं, और जब मैं हर्ट होऊंगा तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि मैं कोई जवाब दे पाऊंगा, मैं तो अपने आप को संभालने लग जाऊंगा ना, अपने इमोशंस को, कि यार शिट मेरे को बुरा लग गया, अब मैं क्या ही बोलूं इसको। तो इस सिचुएशन में आपको और मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको काम रहना चाहिए। जो भी बकवास सामने वाला कर रहा है ना, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि उसको सुनो पहले। ऐसा मत सोचो कि जो भी वो बोल रहा है वो एक्चुअल में ट्रुथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से निकल चुका हूं, तो मुझे लगता है कि यार हाँ वो सच्ची बोल रहा होगा। आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है ना, इतना पावरफुल रहना है कि सामने वाला जो भी बोल रहा है ना उसको इफेक्ट नहीं होने देना, काम रहो बिल्कुल। ये चीज ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सामने वाला चाहे कुछ भी बोल रहा है ना, आपको कभी भी पर्सनल नहीं जाना कि आप उसके माँ बाप पे ही पहुंच गए, उसको माँ बाप की गालियां दे जा रहे हो। आपको कभी भी इतना नीचे नहीं जाना, कभी भी पर्सनल अटैक्स नहीं करने हैं। अगर आप बिग बॉस देखते हो, इस वीडियो की ये दूसरी बिग बॉस की एग्जांपल, मैं वैसे देखता नहीं हूँ बट मैं पहले देखता था, तो मैं ऐसी चीजें नोटिस किए हूँ। तो आप तो देखते ही होगे, मुझे आपका पता है, आप देखते हो ना बिग बॉस। बिग बॉस में जब भी दो लोगों की फाइट होती है तो कौन ज्यादा पावरफुल दिखता है? ऑब्वियसली जो इस बंदे की बेइज्जती कर रहा है
विदाउट गोइंग पर्सनल। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि ये बंदा है ना, ये इसके माँ बाप पे पहुंचेगा, है ना, इसके फैमिली पे पहुंचेगा। बाद में सलमान खान किस कंटेस्टेंट को बोलेगा, आपको क्या लगता है? इस कंटेस्टेंट को, क्योंकि ये पर्सनल ज़्यादा ही चला गया है। इसने भी बहुत कुछ बोला होगा बट ये पर्सनली गया होगा। आई डोंट नो मैं ऐसी बिग बॉस की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, जैसे मैं डेली देखता हूँ, मैं लिटरली देखा ही नहीं हूँ इतने सालों में, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूं, अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है कि तेरे बाल छोटे अजीब से लग रहे हैं, तेरा नाक टेढ़ा है, तेरा लिप्स टेढ़ा है, तेरा कान टेढ़ा है, जो भी है, या फिर तू बोलता ही बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, हाँ मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, हाँ मेरा नाक टेढ़ा है, हाँ मेरा कान टेढ़ा है। अब हम मेन बात करें तो लिटरली सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि मेन बात तो कोई है ही नहीं, वो बस आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है एंड आपने उसको बहुत अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड पॉइंट इज एक्सपोज देयर फ्लॉज। ये जो आर्ग्यूमेंट की ट्रिक है ये थोड़ी प्रोफेशनल में आ जाती है कि जब आप कोई प्रोफेशनल जगह पे हो ना, मे बी जॉब में या फिर कोई बिजनेस मीटिंग है, जो भी है, तब आप ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। ये लिटरली आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, आपको बस सामने वाले का जो भी आर्ग्यूमेंट है ना उसको एक्सपोज करना है। कैसे? वाई एंड हाउ क्वेश्चन से। अगर सामने वाला आपको बोलता है कि आपका ये प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, कस्टमर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, बट आप मानते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप वाई एंड हाउ क्वेश्चन से पूछोगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट डू यू थिंक दिस वे। देन वो अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करेगा खुद ही। तो जो भी सामने वाला अगला पॉइंट रखेगा ना, लेट्स सपोज कि वो बोलता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, तो हम इसको बेचेंगे किस प्राइस पे। एंड अगर आपको भी पता है कि उसकी प्राइस एक्चुअल में ज्यादा है और सामने वाला सच बोल रहा है, देन आप हाउ का यूज कर सकते हो कि हम इसकी प्राइस को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब कि जो भी पॉइंट वो बोल रहा है ना, आप काउंटर अटैक करने की बजाय वो अपने आप ही ओपन कर रहा है, अपने आप ही सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा है। इसकी अच्छी बात ये है, मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाला कुछ बकवास कर रहा है तो आपको भी बकवास करके ही जीतना है। इस पॉइंट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें बकवास करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सॉल्यूशंस निकालता रहेगा कि अच्छा फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा फिर हम वैसा कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? एंड मेक श्योर कि अगर आप इस टिप को, ट्रिक को, जो भी है, अगर प्रोफेशनली यूज कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा पोलाइट रहना। ऐसा ना लगे सामने वाले को कि आप बहुत रूड हो एंड सुनने को रेडी नहीं हो, देन सामने वाला ऐसे सॉल्यूशंस खुद नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपको स्टबर्न देखेगा। बट अगर आप पोलाइट होते हो, काम होते हो, देन वो सामने वाला अपने आप ही सॉल्यूशंस निकालेगा, क्योंकि वो ऐसा फील करेगा कि आप उसे सुन रहे हो एंड आप उसे अपने ऊपर देखते हो, इसलिए बस सजेशंस के लिए मांग रहे हो। तो जब तक ये चीज पोर्ट्रे नहीं होगी ना सामने वाले के दिमाग में, वो आपको सॉल्यूशंस नहीं देगा। तो इस वीडियो को लिटरली आप बार बार देख सकते हो। मैं खुद ही ये वीडियो बार बार देखने वाला हूँ जब ये रेडी हो जाएगी पूरी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मुझे भी इतना आर्गुमेंट करना नहीं आता है, तो मैं भी कुछ सीख सकूं अपनी ही वीडियो से। एंड अगर आप कोई अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहते हो कि लास्ट टाइम जब आप बुली हुए थे तो आपने कैसे आर्गुमेंट करके वो आर्गुमेंट जीता, या फिर इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट शेयर किए हैं आपको सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा लगा, तो आप कॉमेंट में बताना, ठीक है? अपनी पर्सनल स्टोरी बताना अगर कोई है, और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो कॉमेंट में जरूर बताना। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके।